डॉक्टर नाज़र, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस का और क्या इशू आप इस वक्त रेज़ करना चाहते हैं? सबसे पहले हम सभी मीडिया पर्सन का बहुत ही मशकूर और ममनून है कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर आए और हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसा कि आपको मालूम होगा कि एक रामबन के एक एमएलए की वीडियो जो है सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई है। हमने भी सोशल मीडिया पे वो वीडियो देखी, जिसमें एमएलए साहब ये कहते हैं कि आईएसएम डिपार्टमेंट कुछ नहीं है, आयुष जो है इसकी मेडिसिन कुछ नहीं है, ये एक धोखा है और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो सबसे पहले मैं एमएलए साहब को ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जो आपके पास डिग्री है वो आपने कहाँ से लाई है। और बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एक एमएलए को आईएसएम मेडिसिन के बारे में और आयुष डिपार्टमेंट के बारे में मालूम नहीं है कि ये क्या चीज़ है। जैसा कि आप आए रोज़ देखते हैं कि फार फ्लंग एरियाज़ में हमारे आईएसएम के डॉक्टर जो हैं वो फार फ्लंग एरिया में दूर दराज इलाकों में बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, लेकिन एक एमएलए का ये कहना कि आयुष जो डिपार्टमेंट है ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। और उसके साथ साथ अफसोस की बात यह है कि उनके सामने हमारे एक डॉक्टर जो वहाँ सामने एमएलए के बैठा है और वो चुपचाप करके ये सारी बातें सुन रहा है, उस डॉक्टर के लिए भी मतलब शर्म आनी चाहिए। उसको तो हक नहीं बनता है इस डिपार्टमेंट में रहने का, उसको नौकरी छोड़ देनी चाहिए जो एक एमएलए की ये बातें सुनकर भी ये चुप रहता है वहाँ पर। तो हमने इस सिलसिले में उनको एक लीगल नोटिस भी सर्व की है और आगे इसमें हम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम कोर्ट में भी केस दायर करने जा रहे हैं। तो आप पर भी तो इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ कम और एलोपैथिक दवाइयाँ ज़्यादा देते हैं और आप वो काम भी करते हैं जो आपके डोमेन में ही नहीं है, जैसे कि पोस्टमार्टम भी करने आप जाते हैं, बाकी और काम भी करने जाते हैं जो कि आपके लिए जो है वो लीगल ही नहीं है। बिल्कुल सर, हमसे ये सारा काम जो है कराया जाता है, क्योंकि हमारे जो पोस्टिंग हमारी है, जो मैक्सिमम पीएचसी लेवल और सब सेंटर लेवल की जो पोस्टिंग हमारे डॉक्टर जो वहाँ पर अपॉइंट है, उसमें जो है सप्लाई जो है सिर्फ एलोपैथ की आती है। मैक्सिमम सप्लाई जो है एलोपैथ की आती है और एलोपैथ ही प्रैक्टिस हम लोगों से कराई जाती है और वही मेडिसिन जो है हम प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात जो है एलोपैथ मेडिसिन की नहीं है, यहाँ पर बात है कि जो एमएलए साहब ने बोला है कि आईएसएम मेडिसिन कुछ नहीं है, आयुष डिपार्टमेंट कुछ नहीं है, ये डॉक्टर है ही नहीं, इनके पास कोई डिग्री नहीं, ये पढ़ाई नहीं है, ये कोई पढ़ाई ही नहीं है, इसका ये कहना है। आज हम उसी सिलसिले में आपके माध्यम से उस एमएलए साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि बहुत अफसोस होता है कि एक एमएलए को आईएसएम डिपार्टमेंट और आयुष डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है, पता नहीं है कि ये भी कोई चीज़ है, ये भी कोई दवाई है। जबकि आए रोज़ आप देखते हैं 90% जो फीसद लोग जो हैं वो इसी तरफ आ रहे हैं, हमारे आईएसएम सिस्टम जो इंडियन सिस्टम मेडिसिन है इसी तरफ आ रहे हैं, बिना साइड इफेक्ट के मेडिसिन है और ज़्यादातर लोग तरजीह देते हैं कि हम आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन का ट्रीटमेंट करें। तो जो आयुर्वेदिक के लिए तो हम सब लोग जानते हैं ये वैदिक दौर से चल रहा है, जो तकरीबन 7,000-5,000 साल से ज़्यादा अरसे से चल रहा है ये इलाज करके। लेकिन आपको कहीं ये नहीं लगता है कि आप एलोपैथिक दवाइयाँ देकर जो डिस्पेंसरीज में आ रही है तो गवर्नमेंट भी एक मजाक कर रही है और आप भी वो दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, जबकि आपको अपने डिपार्टमेंट को प्रेफर करना चाहिए। और दूसरी बात जो आप अपने ही डॉक्टर को निशाना बना रहे हैं, तो क्या आपकी उसके साथ बात हुई? जाहिर से तौर से बात होती है कि कभी कभार हम मीडिया में 20 मिनट का क्लिप बनाते हैं, उसको एडिट करके 5 या 6 मिनट का कभी कभार बनाते हैं, तो जाहिर तौर से बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ने बात नहीं की होगी, हो सकता है उसने बात भी की होगी। हमारी बदकिस्मती है कि जो हमारा आयुष डिपार्टमेंट जो था, आईएसएम मेडिसिन सिस्टम जो हमारा था, उससे हटके हमको एलोपैथ में जो है अपॉइंट किया गया और हमसे वो सारे काम कराए जाते हैं और हम लोग करते हैं जो हमारे डोमेन में नहीं है। जैसे आपने बात बताई कि पोस्टमार्टम में हमारे डॉक्टर से हैं, पोस्ट हज़ारों के हिसाब से हम लोगों ने पोस्टमार्टम से भी वहाँ पर किए हैं, तो लेकिन जबकि वो अथॉराइज्ड ही नहीं है, तो फिर तो आप इस पर गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? आप चाहेंगे कि आपका डिपार्टमेंट जो उसको असली तौर पर स्ट्रेंथन किया जाए ताकि एमएलए साहब भी सवाल ना उठाए? क्योंकि हमने भी वो वीडियो देखा, वो वहाँ पर दवाइयों की मौजूदगी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो इस नज़रिए से ये बोल रहे हैं कि आईएसएम कुछ नहीं है क्योंकि वहाँ पर जब दवाइयाँ ही नहीं, वो आप एलोपैथिक दवाइयाँ दे रहे हैं। तो आप इसको मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो कि एमएलए के स्टेटमेंट को, कि सच में उसने मकसद वही है कि जो एमएलए ने वहाँ किसी पीएचसी में जाकर ये बोला है कि आईएसएम की मेडिसिन कुछ नहीं होती है, ये जो आयुर्वेदिक सिस्टम है ये कुछ नहीं है, ये एक लोगों के लिए धोखा है। उन्होंने किस नजरिए में कहा? यहाँ पर बैठे हैं, इनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई इनके पास कोई वो पढ़ाई नहीं है, ये कोई पढ़ाई नहीं होती, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। उसी के लिए हम आज जो है ये उसको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से। तो उन्होंने तो वहाँ पर जो एलोपैथिक दवाइयाँ देखी उस पर को लेकर ही कमेंट किया है। उसने तो कमेंट ये किया है कि आप पैरास्टामोल टैबलेट लिखने के लिए भी ऑथराइज नहीं हो।
तो उसका कहना वो ये तो सही बात है ना। लेकिन साथ ही साथ जो है हम उस बात पे नहीं आना चाहते। साथ ही साथ जो उसका कहना था कि जो ISM जो डॉक्टर्स हैं और आयुष जो डिपार्टमेंट है, ये कुछ नहीं है, ये लोगों के लिए एक धोखा है। तो आप की रेगुलराइजेशन की भी अक्सर बात चलती है, आपका जो ग्रेड है वो कम है, रेगुलराइजेशन नहीं हो रही, ट्रांसफ़र पॉलिसी फ्रेम नहीं हो रही, तो उसके लेकर भी आप बात अक्सर हमारे को बोलते हैं लोग, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? कोई नई गवर्नमेंट बनी है हमारा कुछ? मेन मुद्दा हमारा वही NHM में हमारी अपॉइंटमेंट्स हुई है, नेशनल हेल्थ मिशन में कंट्रेक्चुअल 15-16 साल से हम लोग जो है इसमें काम कर रहे हैं। और जो हम सबसे पहले मेन बात हम ये बोलते हैं कि हमको इक्वल पे इक्वल, हमारे साथ दूसरा डॉक्टर है, सेम काम करते हैं 24/7, हम लोग भी काम करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी जो हमारे से दुगनी है। यही हम बोलते हैं कम से कम हमारी इक्वल पे और इक्वल वर्क हो जाए, जो हम लोग काम हमसे लिया जा रहा है उसकी हम लोग इज्जत मिलते हैं। और उसके साथ साथ हम रेगुलाइजेशन की भी कोई पॉलिसी मांगते हैं, कोई जॉब पॉलिसी हमारी अभी तक कोई फ्रेम नहीं हुई है। 15-16 साल से हम काम कर रहे हैं। तो आप नई सरकार से मिले, कुछ उनसे बात हुई? जो नई हेल्थ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर ने 2 महीने से ज़्यादा हुए अब गवर्नमेंट को बने हुए, तो उनसे कोई बात हुई इस मसले को जी, लेकर? अभी जो सरकार नई बनी है, आज तक चूँकि हमारे जम्मू कश्मीर में जो है सरकार नहीं थी, अभी गवर्नमेंट जो नई बनी है, इनसे हम काफ़ी उम्मीदें वाबिस्ता हैं। अभी आगे देखें कि इनसे भी हमको क्या वहाँ बेनिफिट मिलता है। थैंक यू। तो लास्ट में हम जो है वहाँ MLA जो रामबन जिसके मेन मुद्दा जो आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, उसको ये बताना चाहेंगे कि अच्छे से स्टडी करें, आप देखें एक ISM क्या है, आयुष क्या है। और हम ये चाहते हैं कि वो पब्लिकली और रिटर्न में जो है आयुष जो डिपार्टमेंट है, जो ISM डॉक्टर्स हैं, उनके लिए रिटर्न में माफ़ी लिख कर दे दें। वो ये बताएं कि मेरे से गलती हुई है, जो मैंने ISM डॉक्टर्स के बारे में जो बोला, आयुष डिपार्टमेंट के लिए बोला, तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। थैंक यू।